हाय दोस्तों, नमस्कार। अनुराग यादव जौनपुर केस। और दोस्तों, आज है 23 दिसंबर, यानी कि अनुराग यादव की सुनवाई का दिन। तो क्या आया आज फैसला और क्या हुआ अदालत में, दोस्तों इसके बारे में बात करेंगे। और उससे पहले दोस्तों हम बात करेंगे अनुराग यादव के अपराधियों के बारे में। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि हम लोग और सभी लोग सिर्फ एक ही चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित किए हैं कि अपराधी के घर पर बुलडोजर कब चलेगा, अगली तारीख कब है और क्या आया फैसला। और फैसला क्या आता है, क्या आया है, क्या आएगा, ये सब आप लोगों को पता है। मैंने पहले भी कहा था कि अगर यहाँ से कुछ निर्णय निकल भी जाता है, कुछ फैसला आ भी जाता है अनुराग के पक्ष में, तो भी वो लोग मानने वाले नहीं हैं। वो लोग जरूर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट तक, जाएंगे हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक वो लोग जाएंगे। और इतनी आसानी से लालता के घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा, क्योंकि लालता ही वह शख्स है जिसने इसने इतने निर्मम तरीके से एक मासूम बालक की हत्या की। और आज धीरे धीरे 2 महीने, समझिए 52 से 53 दिन आज हो गए हैं, लेकिन कानून उनके आगे कहीं ना कहीं नतमस्तक है। कानून की कुछ मजबूरियां हैं, समाज की बंदिशें हैं कि उनको पकड़ के जेल में रखे हैं वो लोग, बस यही समझ लीजिए। नहीं तो सारा जो भी बाहर का खेल हो रहा है लालता यादव के भाई राजकुमार यादव के दिशानुसार ही, और उनकी चाल और उनके पैसे की बदौलत ही हो रहा है। नहीं तो ये इतना हाई प्रोफाइल मामला था, और ऐसे हाई प्रोफाइल मामले में जिस तरह से कानून का खेल खेला जा रहा है और जिस तरह से डिले किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कानून की कमजोरी और लालता प्रसाद की एक तरह से जीत है। लेकिन दोस्तों, आज एक हल्की सी राहत है। कहते हैं कि पैसों के दम पर सब कुछ खरीदा जा सकता है, और दुनिया में अगर बेईमान है तो ईमानदारी भी है, और अगर ईमानदार लोग हैं तो वो जरूर बेईमानों के खिलाफ हमेशा खड़े रहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा सबसे पहले जो अनुराग यादव के आरोपी थे, और उसमें थे रमेश यादव का भाई राजेश यादव, जो मेरठ के मवाना थाने पर दरोगा के पद पर तैनात था, और जिसको षड्यंत्र रचने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था, और सबके सब जेल में बंद हैं। और अभी इन लोगों की चार्जशीट नहीं लगी है। जैसा कि अपराध करने के बाद जब पुलिस अपराधियों को जेल भेज देती है, जेल जाने के 90 दिन का प्रावधान होता है। 90 दिन के अंदर पुलिस चार्जशीट लगाती है, और अगर पुलिस को कुछ नया मिलता है तो कोर्ट से आदेश लेकर पुलिस इस चार्जशीट को और भी बढ़ा सकती है। अब इन्होंने चार्जशीट लगने से पहले ही निचली अदालत में जमानत के लिए अपील की। जमानत के लिए अपील जो की, उस अपील में इनके वकील के द्वारा ये लिखा गया कि मेरा मुवक्किल यानी कि राजेश यादव दरोगा के पद पर तैनात थे मेरठ जिले के मवाना थाने पर, और वह करीब 1.5 साल से घर नहीं आए थे। और रही बातचीत होने की, तो परिवार में शादी थी, शादी के सिलसिले में ये घर पर बातचीत किया करते थे। इनको इस घटना के संदर्भ में कोई भी जानकारी नहीं है। इनको अनायास ही फंसाया जा रहा है। ना तो ये मौके पर मौजूद थे, ना ही उसमें किसी प्रकार के इन्होंने षड्यंत्र किया था, ना ही इनको किसी भी प्रकार से उस घटना के बारे में जानकारी थी। तो वहाँ के, और इधर से लालता प्रसाद के जो वकील थे, सॉरी, इधर से जो अनुराग के वकील थे, ये अपनी दलीलें पेश करते हैं कि सारा मास्टरमाइंड इनका ही किया हुआ है, सब कुछ इनके इशारे पर किया गया है, और इस पूरे खेल के षड्यंत्र इन्होंने ही, इस पूरे खेल का षड्यंत्र इन्होंने ही रचा है। और इनकी ही बदौलत इनके भाइयों को जानकारी मिली, और इनके भाइयों को कैसे बचना है एनकाउंटर से, कैसे इनके भाइयों को अपने आप को सरेंडर करना है, मतलब घटना को अंजाम कर देने के बाद इन लोगों को कैसे बचना, ये सारा मास्टरमाइंड प्लान राजेश यादव का ही था, रमेश यादव का। तो इसके बाद दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद वहाँ के जज साहब जो फैसला सुनाते हैं, उन्होंने पूरी दोनों तरफ की दलीलों को पढ़ा और ध्यान से सोचा समझा। उसके बाद उन्होंने फैसला सुनाया कि यह बहुत ही जघन्य अपराध है। एक मासूम बालक की निर्मम तरीके से हत्या की गई है, और मिले साक्ष्य और सबूतों के अनुसार जो भी पता लगता है, और सबसे पहली बात, पुलिस की चार्जशीट भी अभी नहीं आई है, तो और आपको इसमें पूर्ण रूप से दोषी माना गया है, क्योंकि घटना होने से पहले और घटना होने के बाद आपने जरूर संपर्क किया है, और संपर्क करने के बाद अगर आप कानून के रखवाले होते तो आप यह सूचना खुद आगे पुलिस में देते, ना कि आप शांति से बैठ जाते। तो इस तरह से कहीं ना कहीं अभी फिलहाल आज की जज का जो फैसला है उसमें इनको दोषी पाया गया है, और इनकी बेल को खारिज कर दिया गया है। और जब इनकी बेल को खारिज कर दिया गया है, तो इनके जो बचे हुए भाई हैं राजेश यादव और इनके पिता लालता और 2 नाबालिग, ये लोग भी अभी बेल की तैयारी बना रहे हैं, बेल की जो है एप्लीकेशन देने की तैयारी बना रहे हैं। लेकिन इनके वकील ने इनको मना किया है कि जब तक चार्जशीट नहीं लग जाती है, बेल की अपील करना कोई, मतलब किसी तरह से समझदारी नहीं होगी। हाँ, इसने, दरोगा ने इसलिए अपील किया था कि इसको लगता था कि मैं दरोगा हूँ, और मुझे कहीं ना कहीं एक सरकारी कर्मचारी होने की वजह से कुछ वरीयता मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। जज साहब का कहना है कि कानून सबके लिए बराबर होता है, चाहे वो कितना भी बड़ा सरकारी कर्मचारी क्यों ना हो या कितना भी बड़ा पॉलिटिशियन क्यों ना हो।
कानून सबको एक नज़र से देखता है। और यही सब दलीलें पेश करते हुए इनकी जो है अपील को रिजेक्ट कर दिया गया है, जो भी बेल की अपील थी। लेकिन अब रमेश यादव अपनी बेल के लिए आगे जाएगा और ये हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। अब देखना ये है कि अब कानून क्या फैसला सुनाता है इन लोगों के साथ। जज साहब के कहने के मुताबिक अगर सही से दलीलें पेश की जाती हैं, सही से साक्ष्य पेश किए जाते हैं अनुराग की तरफ से, और सही से अगर वकालत की जाती है पूर्ण रूप से ईमानदारी से, तो फास्ट एंड रेयर केस मानते हुए इनको मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। या फिर अगर इस तरह का काम नहीं होता है तो धारा 302 के तहत इनको उम्र कैद की सज़ा भी सुनाई जा सकती है। लेकिन अगर केस में ढिलाई की गई या किसी तरह से गवाह तोड़े गए, साक्ष्य कमज़ोर पड़ गए और भी कई बातें निकल करके आती हैं, अगर किसी भी तरह से लोग मजबूत बन सकते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि इनकी बेल भी हो जाए। तो अभी इस मामले में पूर्ण रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता है। जब तक पुलिस की चार्जशीट नहीं लग जाती है उसके बाद ही कोई फैसला निकल करके आएगा। लेकिन हम तो यही चाहते हैं और पूरा देश यही चाहता है कि अनुराग के अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और ख़ास तौर पर राजेश यादव जिसने उसके गले पर वार किया था उसको तो मृत्यु दंड होना ही चाहिए। और बाकी अब देखिए कानून है, कानून की बातें अपने हिसाब से कानून क्या फैसला सुनाता। फिलहाल आज एक फैसला अनुराग के पक्ष में ही समझिए आया है कि उसकी बेल को खारिज कर दिया गया। अब आगे चल कर के क्या फैसला निकलता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अब बात कर लें दोस्तों 23 दिसंबर आज अनुराग यादव के केस को जो लेकर के सुनवाई होने वाली थी। मिली जानकारी के अनुसार, पुख्ता रिपोर्ट नहीं है, सूत्रों के हवाले से पता चला है, पुख्ता आएगा तो मैं पुख्ता ही कहूँगा। कुछ पता चला है, उड़ती उड़ती खबर मिली है कि आज सुनवाई हुई है और सुनवाई के दौरान कुछ फैसला निकल करके आया है। लेकिन फैसले को सुरक्षित रखा गया है, अभी फैसले को सुनाया नहीं गया है, फैसले पे विचार विमर्श अभी करना बाकी है। अब क्या विचार विमर्श होता है, हो सकता है कल तक भी फैसला कुछ सुना दिया जाए, हो सकता है आज शाम तक भी कुछ फैसला सुना दिया जाए। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ करीब 5 बजे के आसपास, हो सकता है 6 बजे 7 बजे तक वो फैसला आ जाए। तो जैसे ही वो फैसला आता है आप लोगों के बीच ज़रूर बताया जाएगा। अभी तक निकल करके कोई भी आज के केस से रिलेटेड कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं आई है कि अभी तक क्या हुआ है अदालत में। अब हो सकता है कुछ बड़ा हुआ हो या कुछ बड़ा होने की संभावना हो, और ये भी हो सकता है कुछ हुआ ही ना हो। दोनों बातें हैं। अगर कुछ नहीं हुआ होगा तो जिस तरह से पिछली बार प्रधान जी ने कहा था कि हर बार कुछ ना कुछ हो ही जाता है, लेकिन इस बार तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, ना तो किसी तरह की छुट्टी हुई, ना तो कोई मरा है, और ना ऐसा भी कोई अप्रेजेंट है। तो अगर इस बार उचित निर्णय, उचित फैसला नहीं आता है तो प्रधान जी के कहने के अनुसार ये लोग अब जाएंगे बाबा योगी आदित्यनाथ के पास, और उन्हीं से एक आखिरी उम्मीद बची है। अब उनकी शरण में जाना है, उनसे गुहार लगाना है। अब देखते हैं बाबा योगी आदित्यनाथ अनुराग के साथ कितना इंसाफ करते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों यही सारी जानकारी थी। बाकी आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। आज के केस को से रिलेटेड अगर कोई भी हमको जानकारी मिलती है तो हम तुरंत आपको अपडेट कर देंगे। बाकी चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।